दुनिया भर में भारत भले ही तेजी से उभरती हुई अर्थव्यवस्था हो, लेकिन देश में विदेशी निवेश में कमी देखी जा रही है। वित्त वर्ष 2022-23 में अप्रैल से दिसंबर के दौरान प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी एफडीआई में 15% की गिरावट आई। इस दौरान एफडीआई के जरिए 36.75 अरब डॉलर का निवेश आया। उधर शेयर बाजार में भी विदेशी निवेशकों की बिकवाली बनी हुई है। 2023 में 22 फरवरी तक विदेशी संस्थागत निवेशक 30,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के शेयर बेच चुके हैं। 2022 में भी 1.25 लाख करोड़ के आसपास 1,21,000 करोड़ रुपए के शेयर बेचे गए थे। सर, विदेशी निवेश का ये आंकड़ा क्या बताता है? विदेशी निवेश में गिरावट, लंबे समय बाद हमने विदेशी निवेश में गिरावट देखी। इसकी कई वजह है। इसका एक हिस्सा तो भारत के शेयर बाजार में विदेशी निवेशकों की बिकवाली जो पिछले पूरे साल से हम देख रहे थे, तो अडानी का एपिसोड नहीं था। पूरा 2022 का पूरा साल भारत के लिए चुनौतीपूर्ण रहा जब विदेशी निवेशकों ने बाजार में लगातार बिकवाली की। पर दूसरा पहलू ये कि जो बाकी एफडीआई भी भारत में आता है, जो सीधा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आया है, उसमें भी गिरावट आई है। भारत में सबसे ज़्यादा विदेशी निवेश सर्विसेज सेक्टर में आता है, वहाँ पे कमी आई। फिर ट्रेडिंग सेक्टर में, ड्रग और फार्मास्यूटिकल्स में, इन सेक्टर्स में विदेशी निवेश में कमी आई है। उसके अलावा केमिकल्स में भी हमें गिरावट दिखाई दे रही है। और अगर आप इंडिया के एफडीआई फ्लो का आंकड़ा मंथ ऑन मंथ के आधार पर भी देखें, तो ऐसा लग रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में जो सुस्ती आने वाली है, आर्थिक विकास दर में जो गिरावट आने वाली है, उसका असर विदेशी निवेशकों के उत्साह पर पड़ता दिखाई दे रहा है। एक और बड़ा पहलू विदेशी निवेश में गिरावट का ये भी है कि स्टार्टअप सेक्टर में जो प्राइवेट इक्विटी आती है, जो वेंचर कैपिटल फंड आते हैं, उसमें भी बड़ी तेज गिरावट हमने पिछले एक साल के दौरान देखी है। सर, ये जो शेयर बाजार में बिकवाली का आंकड़ा है, जो शॉर्ट पोजीशन बनती दिख रही है, ऐसी खबरें, उसका क्या मतलब है? ये शायद बाजार की अपने आप में सबसे ज़्यादा चुनौतीपूर्ण खबर है। और जैसा शुभम ने आपको बताया, अडानी समूह के स्टॉक्स की गिरावट, और इसको अगर बाजार की व्यापक रोशनी में देखा जाए तो ताजे आंकड़े बताते हैं कि जो विदेशी निवेशकों ने इंडेक्स के डेरिवेटिव्स हैं, जिनमें डेरिवेटिव्स में वो ट्रेड करते हैं, उनमें जो शॉर्ट पोजीशन बना रखी हैं, शॉर्ट सी पोजीशन का मतलब जहां वो बिकवाली करने के इच्छुक हैं, उनको लगता है कि चीज़ें और गिरेंगी और बिकवाली कर सकते हैं, शुभम, उनका लेवल नवंबर 2016 के बाद सबसे ऊंचा है। नवंबर 2016 का मतलब ये कि जिस समय भारत ने नोटबंदी की थी और 87% करेंसी वापस ली गई थी, उस समय विदेशी निवेशक भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर शेयर बाजार में बिकवाली की जो पोजीशंस बनाए हुए थे, जो शॉर्ट सेलिंग पोजीशन बनाए हुए थे डेरिवेटिव्स में, उससे ज़्यादा पोजीशंस इस समय बाजार में खड़ी हुई हैं। ये आंकड़े भीतर से जो निकलते हैं शॉर्ट पोजीशन के, वो बता रहे हैं। और हाईएस्ट ये है क्योंकि नेट शॉर्ट पोजीशन करीब 4,47,593 कॉन्टैक्ट से जो बुधवार का आंकड़ा है। अब इसे अगर हम भीतर से गहराई से समझने की कोशिश करें तो भारतीय बाजार में जब आपको पिछले एक हफ्ते से लगातार या तो इंडेक्स को फ्लैट दिखता है या तेज गिरावट दिखती है, तो उसके पीछे कहीं ना कहीं इस सेंटीमेंट की वजह है। इसी सेंटीमेंट की वजह से विदेशी निवेशक भारतीय बाजार में लंबे समय से बिकवाल बने हुए हैं। और आप ये भी मान सकते हैं कि अगर शेयर बाजार में आप निवेशक हैं तो बाजार में आप सतर्क होकर निवेश करें। केवल विक्स इंडेक्स ही आपको बढ़ोतरी नहीं बता रहा है। अगर इन शॉर्ट पोजीशन को आप ट्रैक करने की कोशिश करें तो विदेशी निवेशक आने वाले समय में भी बिकवाली करते रहेंगे। इस बात के संकेत भी बाजार में हमें मिल रहे हैं। तो ये बाजार के लिए थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण दौर है जो अभी हमें फरवरी के दौरान बनता दिखाई दे रहा है। तो एक तो बड़े बेलवेदर, जो बड़े स्टॉक्स हैं, जो बड़ी कंपनियां हैं, उनके नतीजे भी पिछले क्वार्टर के मिले जुले आए, बहुत उत्साहवर्धक नहीं आए। दूसरी चीज़, बाजार की प्रमुख कंपनी अडानी समूह के साथ सेंटीमेंट टूटा। और तीसरी चीज़ है कि विदेशी निवेशक अभी बाजार में अपनी बिकवाली लंबे समय तक जारी रख सकते हैं। कम से कम बाजार में फॉरवर्ड पोजीशंस के, डेरिवेटिव्स के, शॉर्ट्स के आंकड़े यही बता रहे हैं।